आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि महिला आरक्षण बिल के पक्ष में कौन नहीं है। सर, सबसे ज्यादा उनके अधिकार, उनके सम्मान की बात हम लोग करते हैं। माननीय सोनिया गांधी जी, याद करिए राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने जिस गंभीरता से और जिस तरीके से एक बार नहीं कई बार इस बिल को लाने का और हमारे बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन इस पॉलिटिकल 3 दिन का सत्र की क्या जरूरत थी, क्या मतलब था? आप जानते हैं कि आपने एक तरफ संवैधानिक बिल लाया और 2 बिल आपने जनसंख्या और आपने परिसीमन का जोड़ दिया। आपको भौगोलिक परिसीमन का ज्ञान नहीं। आप सर्च खत्म करता हूं। मेरा रिक्वेस्ट है कि जातीय जनगणना जो ईबीसी है, ओबीसी है, एसटी एससी है, आप इस पर कहते हैं कि मैं ला रहा हूं। आप जनसंख्या की गणना की बात कर रहे हैं, आप जातीय जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना आपसे है कि हुजूर, असदुद्दीन, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। ये मेरा ये लिस्ट है, आपको मैं ये नौकरशाही मैं लास्ट कर रहा हूं। 1 मिनट सर, कोर्ट में 1% लास्ट कर रहा हूं। प्लीज सर, 1 मिनट सर। मैं IS कैडर में दलित मात्र 1 पॉइंट कुछ। सर, पुलिस सेना में ST SC EBC 2.3। सब अलग विषय है, वो सब अलग विषय है। भारत में अब समझ ST SC EBC और माइनॉरिटीज का प्रतिनिधि न IM में है, शुक्रिया न सर आपका। IT में है, मैं तीनों बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं। आप ऐसे वक्त में इस बिल को ला रहे हैं जब हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम अरकान पार्लियामान असदुद्दीन जी, 1 मिनट, असदुद्दीन मसरूफ है। असदुद्दीन 1 मिनट कंक्लूड करो प्लीज। वो सब अलग विषय आपने बोला, सभी अलग विषय है। सर, 1 मिनट। मेरा रिक्वेस्ट इतने है हुजूर कि महिलाओं का रेस्पेक्ट और महिलाओं का बिल आप लाइए, लेकिन आप जैसे यूजीसी का विरोध कर दिए, अन्य चीजों का विरोध कर दिए, अब आप राजनीति मत करिए। पूरी की पूरी स्थिति अच्छी नहीं है। जाति जनगणना को लाने के बगैर पहले आप महिला आरक्षण मत लाइए, परिसीमन को आप राजनीतिक डिफरेंसेस से मत करिए और साउथ और नॉर्थ को आप मत बांटिए। हम लोग 2 दिन पहले हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाए और वो हमेशा कहते थे कि सोशल जस्टिस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट जेंडर जस्टिस। संविधान लागू होते ही उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया था और वो 3 तरह के जस्टिस की बात करते थे, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। ट्रिपल तलाक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से हमने महिलाओं में सोशल जस्टिस को डिलीवर किया। उज्ज्वला योजना, ड्रोन दीदी, जीविका दीदी के माध्यम से हमने महिलाओं में इकोनॉमिक जस्टिस को डिलीवर किया और आज इस आरक्षण के तहत हम महिलाओं में पॉलिटिकल जस्टिस को डिलीवर करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब यहाँ पे जो नीतियों का निर्माण होगा उसमें आधी आबादी की भी उतनी ही भागीदारी होगी और जो यहाँ पे महिलाएं होंगी वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। महोदय, हम बिहार की धरती से आते हैं, बिहार की गौरवशाली धरती से आते हैं। वहाँ की महिलाओं ने अपने नेतृत्व से, अपने हुनर से पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। वो लोकगीत गायिका शारदा सिन्हा जी हो, वो दरभंगा की भावना कंठ जी हो, वो मुजफ्फरपुर की शिवांगी सिंह जी हो, इन सब बेटियों ने बिहार के साथ साथ देश का भी मान विश्व स्तर पर बढ़ाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और वो ये जानते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को आधी आबादी के सहयोग के बिना नहीं डिलीवर किया जा सकता। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, बिहार में पूरे देश में बिहार पहला राज्य था। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने 50% आरक्षण लागू करके महिलाओं को ग्रामीण लेवल पे विमेन लीडर्स बनाने का हक दिया। 2006 में पंचायती राज संस्थानों में 50% आरक्षण दिया। 2007 में अर्बन लोकल बॉडीज में 50% आरक्षण दिया। 2016 में सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया और ये करके महिलाओं के आत्मसम्मान को, महिलाओं के अधिकार को उन्होंने अपनी प्राथमिकता दी। आज बिहार की जीविका दीदी जो है वो देश भर की आजीविका दीदियों के लिए एक उदाहरण बनी है। लेकिन इस देश का और ये बिहार का विडंबना है कि जहां एक तरफ एनडीए ने बेटियों को
माताओं को, बहनों को आगे रखा। वहीं बिहार के विपक्ष की एक पार्टी है जिनके सांसद सरेआम सदन में इस बिल को फाड़ के टुकड़ा टुकड़ा किए थे, बेटियों के सपने को चूर चूर इसी सदन में किए थे। वो और कोई नहीं, सुरेंद्र यादव जी हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप, उन्होंने जो विजनरी लीडरशिप दिखाई है वो इस देश की माँ, बेटियों और बहनों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने सिर्फ आरक्षण ही नहीं दिया, उन्होंने संरक्षण, सम्मान और सशक्त नेतृत्व का भी अधिकार दिया। विपक्ष भले ही एक महिला प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि उस महिला प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। 1984 में ब्रूट मेजॉरिटी के बावजूद वो इस विधेयक को पारित नहीं कर पाए। 2010 में राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में भी विपक्ष के साथ होने के बावजूद वो इस बिल को पारित नहीं कर पाए। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि इनका पॉलिटिकल विल तब भी नहीं था इसको पारित करने का, और इनका पॉलिटिकल विल आज भी नहीं है इसको पारित करने का। हम सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि महिला आरक्षण के साथ साथ वो जो ये परिसीमन पर स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से जो कानून ला रहे हैं वो आने वाले समय में देश के लिए गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण बनेगा। परिसीमन का असली उद्देश्य है गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। हमारे लिए वर्तमान की ये चुनौती है कि लगभग हमारे लोकसभा क्षेत्र में 20 से 25 लाख वोटर होते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करना एक सांसद के लिए मुश्किल होता है। परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें लगभग 800 से ज्यादा हो जाएंगी। छोटे और बेहतर क्षेत्र तैयार होंगे जिनका प्रतिनिधित्व करना आसान होगा, अधिक प्रभावी प्रशासन होगा और प्रशासनिक तौर से भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेटर होगा। रिसोर्स एलोकेशन जो है वो और बेहतर हो जाएगा और सांसद का जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगा। सांसद जनता के प्रति जा करके उनकी बातों को भी समझ सकते हैं और उनके आवाज को और प्रखरता से रख सकते हैं। योजनाओं का जो लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा और तेज गति से पहुंचेगा। डीलिमिटेशन एक बहाना है। सच बात तो ये है कि डीलिमिटेशन की आड़ में विपक्ष महिला सशक्तिकरण को रोकने का प्रयास कर रही है, महिला आरक्षण को रोकने का प्रयास कर रही है। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो कई वर्ष से उनको साइलेंट वोटर्स कहा जा रहा है, पर अब समय आ गया है कि वो ये साइलेंट वोटर्स नहीं बल्कि लॉ मेकर्स बने। हमारे देश की महिलाएं, हमारी देश की माताएं बहनें लाइन में लग लग कर बहुत सरकार बनाई है महोदया, लेकिन अब समय आ गया है कि इस सदन के प्रथम पंक्ति में बैठ करके वो इस देश का नेतृत्व करे, देश की नीतियों का निर्माण करे और अपने हक की बात वो खुद रखे। महोदय, महिलाओं को किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है, महिलाओं को बस सामान्य अधिकार की जरूरत है। हम दुष्यंत कुमार जी की एक कविता पढ़ना चाहेंगे इस सदन में। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा सी निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, मगर शर्त ये थी कि इसकी बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो, कहीं ना कहीं मगर ये आग जलनी चाहिए। ये आग नहीं, ये ज्वाला है और ये ज्वाला तब तक प्रज्वलित रहेगा जब तक नारियों को सशक्तिकरण से नारी नेतृत्व का रास्ता हम नहीं तय कर पाते। बिहार की बेटी, देश की बेटी होने के नाते हम तमाम माताओं बहनों को शुभकामनाएं देंगे और विपक्ष से विनम्र अनुरोध करेंगे कि साथ में आइए और बेटी के हक की लड़ाई लड़िए और इस विधेयक को पारित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।